हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम सीट नंबर जो 4 थी उसके 15 नंबर क्वेश्चन हम करा चुके थे डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सवाल। ठीक है, अब हमें उसके क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है आज। ठीक है, तो आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। संख्या संख्या 341 के 145 के, ठीक है, में के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो जो संख्या 3 से विभाज्य है। तो हमें किससे पता लगाना है के का मान, किसकी वास्तविकता गिनती से पता लगाना है हमें के का मान 3 की वास्तविकता। तो 3 की वास्तविकता का नियम हमने आपको बता रखा है बेसिक में कि अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो जो जो 3 से कट रहा है उसको तो हम पहले इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो आप 3 5 4 9 4 और 2 6 2 के तो के का मान हम क्या क्या रख सकते हैं जो 3 से कटेगा। तो सुनिए, के की जगह पे एक 0 रखेंगे तो 0 आएगा, एक रखेंगे तो 2 आएगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 से नहीं कटता है तो 3। तो अगला नंबर जो भी रखेंगे वो 3 के गैप पे ही रखेंगे। तो अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा। 6 के बाद 3 का गैप क्या होगा, 9 होगा। अब कोई संख्या के का मान तो एक अंक का है तो 9 से ज्यादा तो होगा नहीं, के का मान 9 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो के जितने भी संभावित मान है हमें इनका क्या बताना है, का क्या बताना है, योग बताना है। तो देखिए 6 3 9 9 9 18, तो कितना आ गया, के सभी संभावित मानों का योग कितना है, 3 और 6 9 और 9 18। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। ठीक है, तो आप सवाल को देख सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है उसमें। वह सबसे बड़ी संख्या 23 ए 68 बी ज्ञात कीजिए जो 3 से वाच्य लेकिन 9 से वाच्य नहीं। मतलब हमें ए और बी का मान इस तरीके से रखना है वो संख्या 3 से कट जाए लेकिन 9 से ना कटे। तो इसमें सबसे सरल हमारे हिसाब से क्या है, आप ऑप्शन लीजिए, हमें सबसे बड़ी संख्या बताना। तो मैं ऐसा ऑप्शन लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी तो नहीं, यहाँ पर होना चाहिए बड़े से बड़ा, क्योंकि जितना पीछे बड़ा अंक बड़ा रहेगा उतनी संख्या बड़ी बनेगी। तो सुनिए, पहला ऑप्शन आपका है 23 86 89, दूसरा ऑप्शन आपका है 23 96 85, तीसरा ऑप्शन है 23 96 88, चौथा ऑप्शन है 23 76 87। तो आपको कौन सा ऑप्शन बड़ा दिख रहा है, सबसे पहले 23 96 88, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 23 96 88। इसका मतलब क्या, एक ही जगह पे 9 रखा है, बी की जगह पे 8 रखा है। ठीक है, अब आप चेक करिए जी, 3 से कट रहा है और 9 से नहीं कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए और 9 से नहीं कटना। देखिए 9 आ गया, छोड़ दीजिए, 3 छोड़ दीजिए, फिर पूरा जो कर दो आप, 9 आगे छोड़ दीजिए, 6 3 9 छोड़ दीजिए, 8 8 16 और 2 18। तो 18 3 से तो कट रहा है लेकिन साथ के साथ 9 से भी कट रहा है, इसलिए हमें इसको नहीं लेना है। ये आंसर हो सकता था, सबसे बड़ी संख्या है ऑप्शन में, लेकिन हम सही क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि हमें कैसी संख्या चुनना है, जो संख्या 3 से कट जाए लेकिन 9 से ना कटे। तो संख्या 3 और 9 दोनों से कटते हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। तो इससे छोटा क्या है 23 96 88 से, इससे छोटा आपका क्या है 23 96 85, इससे छोटा क्या है 23 96 85। एक की जगह पे 9 रखा है, बी की जगह पे 5 रखा है। ठीक है, तो देखिए आप 9 आ गए, 6 3 9 8 2 10 और 5 15। तो 15 केवल 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं। तो यही एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों चारों ऑप्शन में कि जो सबसे बड़ी भी है, मतलब सबसे बड़ी तो वैसे चीज थी लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चीज है। तो कौन सी सबसे बड़ी है, 3 से कटने वाली लेकिन 9 से नहीं कटने वाली, इसमें इस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लगाना।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम 18 नंबर सवाल में देखते हैं। तो आइए देखते हैं 18 नंबर सवाल। इसमें क्या लिखा है? यदि 74 68 32 74 68 32 स्टार 71, 74 68 32 स्टार 71, ये संख्या क्या है? 9 से भाज्य तो स्टार के स्थान पर क्या है? मतलब उन्होंने बताया कि जो संख्या है अगर स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा मान रखते हैं तो संख्या 9 से विभाज्य है। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है। तो ये आपको लगाना है। आपको क्या करना है? आपको देखना है टोटल देखना है, ठीक है। टोटल करके देखना है कि 9 से कट जाए, ठीक। तो आप हम बता ही दे रहे हैं आपको, देखो 7 2 9, ठीक है। 8 से 14 4 18, 7 3 10 और 1 11, 11 प्लस स्टार, ठीक है। स्टार की जगह पे कौन सा संख्या रख देंगे? 9 से कट जाए, हमने क्या रखना है? हमने कहा 11 11 11 के बाद कौन सी संख्या होती है जो 9 से कटती है? 18। मतलब जो 9 के बाद कौन सी संख्या 18 होती है ना, 9 से कटने वाली संख्या। तो 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 9 एक 9 9 2 18, तो 11 तो है, 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो स्टार इसके स्थान पर आएगा। जैसे स्टार की जगह पे हम 7 रखेंगे तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम 19 नंबर सवाल देखते हैं। 23 629 713 854 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य। ये किससे घट रही संख्या? लघुत्तम विषम भाज्य संख्या। क्या बोला उन्होंने? लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाजित। तो पी का मान क्या है? लघुत्तम विषम भाज्य संख्या क्या होती है? लघुत्तम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 3। तो 3 तो अभाज्य, 3 के बाद 5 अभाज्य, 5 के बाद 7 7 अभाज्य 9। तो 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। तो जैसा इसका मतलब इन्होंने क्या बोला है कि संख्या जो लिखी गई 9 से कट रही, अगर ये संख्या 9 से कट रही तो बोल रहे पी का मान क्या है? तो आप 18 जैसा लगा सकते हैं ना। इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं, आप पॉज करके सवाल को, वीडियो को पॉज करके आप सवाल को स्वयं लगाइए। तो पिछले सवाल का जो आंसर था 19 नंबर का, वो पी बराबर 4 आएगा। अगर आपका 4 आया तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आपको खुद लगाना था वो वाला। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम 20 नंबर सवाल देखते हैं। तो क्या लिखा है 20 नंबर सवाल में? आइए इसको पढ़ते हैं अपन लोग। 9 अंकों की एक संख्या 48 56 3 27, 48 56 3 27 एक्स और वाई, ठीक है। 48 56 3 27 और एक्स वाई जो संख्या है वो 9 से भाज्य। किससे भाज्य? 9 से भाज्य। और x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है? 6 के बराबर है। किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो संख्या किससे कट रही? 9। देखिए आप, 6 3 9 7 2 9 8 5 13 4 17, ठीक है। 17 देखेंगे तो अगर हम और करें इसको टोटल 7 और 1 8, तो 8। अब जब मैं 9 से काटना तो 8 को मान अगर 1 रख दें, देखो अभी अपने क्या छूटे हैं? केवल x प्लस वाई छूटा है ना, तो x प्लस वाई। इसका मतलब क्या है अभी? 8x प्लस वाई, ठीक है। तो 8x प्लस वाई की जगह पे अगर हम 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? 1। तो 9 से कट तो रहा है, लेकिन आप जी बताइए जब x प्लस वाई 1 है और x माइनस वाई बराबर किसके? 6 के बराबर। तो ये पॉसिबल है कि दो संख्या को जोड़ रहे तो 1 आ रहा है, घटा रहे तो 6 आ रहा है, तो ये गलत होगा ना। तो 1 छोड़ दीजिए आप। इसके बाद अब जो भी संख्या होगी वो 9 के गैप पे होगी। तो 1 के बाद 9 के बाद 10 होगी, माने x और y को जोड़कर कितना होगा? 10। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि x का मान ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, y का मान ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, क्योंकि एक अंक की संख्या है तो ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है, 9 से 10 नहीं हो सकता। तो सुनिए, इनका टोटल करेंगे x प्लस वाई का 9 9 18। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई का टोटल 18 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगली संख्या जो होगी वो 9 के गैप पे आएगी, तो 19 आएगी। क्या आएगी? 19 आएगी। अपनों क्या चाहिए? कितना आना चाहिए? 18। तो ये तो 18 से ज्यादा आ गया, तो ये भी खत्म। और ये तो पहले से खत्म हो गया कि x प्लस वाई का मान 1 है। x प्लस वाई का मान कितना? 1। x प्लस वाई का मान कितना आएगा आपका? 10 आएगा। मतलब हमें x प्लस वाई पता चल चुका है, कितना आ रहा है? 10, ठीक है। अब जो सवाल में हमें x और y का मान अलग अलग चाहिए, देखिए
आपने पढ़ा होगा जब भी इस तरीके से देखो समान समान चर लिखे गए दोनों समीकरण, बस किसका अंतर है, प्लस माइनस। तो इसमें बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, क्योंकि बड़े में से जब छोटा घटेगा तभी तो प्लस का आएगा। तो जब भी बड़ा निकालना तो क्या करना है ऐसी स्थिति में आपको, जैसे इसका मान निकालना है, जो एक्स भी हो सकता है, जो 2x भी रखते हो 2x के बराबर आता है। तो देखिए आप क्या है, 10 6 16, जब भी बड़ा निकालना है आपको तो क्या करना है, आपको जोड़ना है 10 6 16। तो x बराबर आएगा जी 6 + 10 बटे 2, 16 बटे 2 कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो x लिखा हो सकता था यहाँ पर 2x बराबर होता, अगर 3x लिखा होता तो 3x बराबर होता। लेकिन बस ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये विधि लगती। अब सुनिए y निकालने तो क्या करेंगे आप, घटा के आधा बड़े को, x + y जितना है उस वाले के मान को पहले 10 - 6 4 बटे 2, तो y का मान कितना आएगा 2। आप सोच रहे ऐसा होता क्यों है, तो देखिए आप अगर आप खुद सोचे तो देखिए अगर आप जोड़ने पे करेंगे तो y से y कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, तो x एक्सिस क्या होगा 2x होगा, तो 6 और 10 16। तो आप खुद देखा, तो आपने देखा कि बच्चे 16 हुआ, 2x आ गया। अब 2 कहाँ जाएंगे, बटे में, तो आधा हुआ कि नहीं, ठीक है। इस वजह से ऐसा करते हैं, जब भी ऐसा दिया तो बड़ा निकालना जोड़ के आधा कर लीजिए, छोटा निकालना तो घटा के आधा, ठीक है। आपके दोनों मान निकल गए। अब सवाल में क्या पूछा है, √4x + 2y, तो 4 गुणे x कितना है 8 प्लस y कितना है 2। तो देखिए आप 4 × 8 = 32, 2 दूनी 4, तो 32 और 4 कितने हुए बच्चे, 36 हुए। 36 कितने का वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल क्या है 6, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरे नंबर सवाल को लगाएंगे और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा 20 में क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब 21 नंबर सवाल देखते हैं। 89 76 5 और 4 भी संख्या में ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है, ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है जो 18 से विभाज्य, कितने विभाज्य, जो 18 से विभाज्य, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो संख्या किससे कटना चाहिए, 2 और 9 से कटना चाहिए। तो 2 का नियम क्या होता है कि एक आइटम 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो पहले देखिए आप क्या करेंगे, 9 वाले हटाइए, 9 हो गए, 5 4 9 हो गए, 7 6 13 8 21, 7 6 13 8 21। अगर 21 के फिर अंक को जोड़िए आपको 2 और 1 3, कितना करना है आपको 3, तो 3 a + b, ठीक है। तो b का मान क्या हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, b का मान 0 होगा। तो जब b का मान 0 होगा तो a कितना होगा 6 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनका टोटल 9 से कटना चाहिए। तो देखो 3 और 6 9, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ 0 कर दें, सॉरी यहाँ ऐसे देखो, अगर हम यहाँ 2 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं बच्चे, 2 कर रहे हैं, तो अब भी 2 से कटेगा। अब हमें 9 से भी काटना, तो 3 और 2 5 हो रहे हैं, तो 5 में मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें एक अमर कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर b की जगह पे 4 रखेंगे, जब b की जगह पे यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि हमें 2 से भी काटना है, तो 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जगह पे हम 6 रखेंगे, जब इसकी जगह पे 6 रखेंगे तो यहाँ हम 0 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 0, और एक इसकी और बन सकती है इसमें, अगर यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 6 6 भी तो आ सकता है, ठीक है। नहीं सॉरी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 6 रख देंगे तो 6 3 9, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 रख रहे हैं और 6 3 9 3 12 यहाँ पर 6 रख रहे हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 अगर हम यहाँ पर दोबारा से 6 रख रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा, तो आ जाएगा। देखिए अगर हम दोबारा से 6 रख रहे हैं, बी की जगह 6 रख रहे हैं क्योंकि 2 से कट, तो यहाँ पर एक अमन कितना होगा 9 होगा, और एक अमन 9 से ज्यादा हो नहीं सकता है। अब सुनिए आप, हम यहाँ पर 8 भी तो रख सकते थे, जब यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 3 11, ठीक है, 8 3 11, फिर 11 7 18, ठीक है। तो आपने देखा
कितने मान ले सकते, जितने 0, 2, 4, 6, 8 ले सकते थे हम 2 का, हमने सारी परिस्थितियां ली है और इसमें ये मान 2 बार आ गया है, ठीक है, 0 और 6, इसमें 6 को हमें 2 बार लेना पड़ा क्योंकि 2 बार इसकी बने, जितनी स्थितियां बनी सभी लेना था। तो सुनिए हमें क्या बताना था कि और भी कितनी जोड़ी संभव, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी जोड़ी संभव हुई, 6 जोड़ी संभव, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आंसर है इसका, इसका आंसर होगा 6 होगा, ठीक है। आइए अब 22वां सवाल देखते हैं, 21 नंबर तक लगा चुके हैं अपन लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए क्या लिखा है इसमें, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसके बाद 10, 11 डॉट 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 97 अंकों की संख्या, 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित की जाए तो कितना शेषफल आएगा। इससे विभाजित करना है आपको 16 से, तो जब भी आपको 16 से विभाजित करके आपको पता लगाना है कितना शेषफल बनता है, तो 16 की वास्ता का जो नियम होता है कि 16 कोई संख्या 16 से कट रही है कि नहीं, वही नियम इसमें भी लगा दीजिए आप। 16 का नियम क्या होता है कटने का, कि अगर लास्ट के 4 अंक में 16 का भाग जाता है तो संख्या पूरी 16 से कटेगी। तो अगर उसमें 16 में भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब कितने अगर और होते संख्या में जोड़े होते हैं घटे होते, जो भी होता है, संख्या 16 कट जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो 4 अंक में ही जो भाषा का नियम है 16 का, कि 4 अंक में आगे देके देखो कट रही है कि नहीं, तो वो हम शेषफल में भी लगा सकते हैं वही शेषफल पता लगाने के लिए। तो हमें कोई 4 अंक लास्ट को पता लगाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी पता नहीं कहाँ तक, 97 अंक तक, मतलब ऐसे कितने अंक है 97। तो आप देखिए इसमें एक कंडीशन होती है, देखिए आप 1 से 9 तक इन्होंने अंक लिख दिए, अभी अंक कितने बचे हुए हैं, 97 में से 9 अंक लिख दिए इन्होंने, 97 अंक में से 9 अंक लिख दिए, 97 में से 9 हटाएं कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 88 बचेगा। अब जो संख्या आ रही है वो 2 अंक वाली आ रही है, मतलब जो संख्या होगी 2 अंक की एक संख्या बनेगी, 2 अंक की एक संख्या बनेगी। तो 88 अगर अंक आपके पास है, तो 88 अंक की सहायता से 2 करके अलग नंबर बनाना है, तो कितना, क्योंकि 10, 11 आगे 12 होगा, 13 होगा, तो 88 का आधा करिए तो कितना होगा, आप बोलेंगे सर 44 होगा। तो 9 में हम 44 जोड़ देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, वो संख्या पता लग जाएगी डायरेक्ट, ये जो कहाँ तक जा रहा है। तो 44 में 9 जोड़े तो लास्ट नंबर क्या है 53। अब जो अगर अंक गिनेंगे ऐसे 1, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे 53 तक गिनेंगे तो 97 हो जाएगा। 53 के पहले क्या होगा 52 होगा, क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए, तो एक संख्या में मिल चुकी है। आपको समझ में आएगा ना, हमने क्या बोला है 97 अंक, 97 से 9 अंक आपके लिख चुके हैं, तो अब 97 से 9 घटाएंगे कितना 88 बचेगा। अब जो नंबर होंगे, अब जो संख्या होगी वो 2 अंक की होगी, मतलब 2 अंक की एक संख्या बनेगी, तो 88 में 2 का भाग दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा कितनी संख्याएं कहाँ तक लिखना है, तो किस संख्या तक लिखना है, ठीक है। 88 में 2 का भाग दे तो आपको बोलेंगे सर 44 आएगा, तो 9 में 44 जोड़ दीजिए, माने 9 के बाद अब 44 संख्या बचेगी, ठीक है। तो 44 और 9 53, तो लास्ट संख्या 53 और 53 के पहले क्या आएगा 52 आएगा। अब आप 16 का इसमें भाग दीजिए, ठीक है, मन में दे सकते हैं आप, 16 थी 48, बचेंगे 4 अंक लिया 5 का 45, तो 16 दूनी 32, 45 में 32 का टाइम 13 बचेगा, फिर अंक लेंगे अपन लोग 3 का, तो कितना हो जाएगा 133। 133 में कितने का भाग देना है अपन लोगों को 16 का, तो 16 अट्ठे 128, ठीक है। 133 में से 128 घटाएंगे आप तो कितना आएगा 5 आएगा ना, 133 में से 128 घटाना है आपको, क्योंकि 128 आया ना, 16 अट्ठे 128, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, इसका आंसर क्या होगा, कितना होगा 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आइए हम 23वां नंबर सवाल देखते हैं। इस 23 सवाल में क्या कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य, मुझे बताना है कि निम्न में से जो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं कौन सी संख्या 6 से विभाज्य। तो अगर कोई संख्या 6 से कटती तो आप खुद बताइए कितने से कटेगी, वो संख्या 2 से और 3 से कटेगी। तो 2 का नियम क्या होता है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तो ये तो 3 है, इसको तो हटा ही देंगे। अब आप क्या देखिए, सबके देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, तो बस आपको ये देखना है कि 3 से कटने वाला नंबर देखना है, 2 का नियम तो 3 में चेक हो रहा है इकाई का,
अब 3 का चेक करिए आप, क्योंकि इसमें ये तो बोला नहीं कि छोटा है कौन सा बड़ा है, तो जो एक ही ऑप्शन अगर मिल जाएगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा, सभी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 से कटता है। अब बोलेंगे सर नहीं कटता है, तो अगर अंकों का योग 3 से नहीं कटता है तो वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो ये ऑप्शन खत्म आपका। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन तो आपका पहले खत्म हो गया, इसको देखिए 6 4 10, 10 2 12, 12 और 1 13, जीरो जोड़ने में फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप बताइए 3 का भाग 13 में जा रहा है, तो जब अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाता है तो संख्या में भी भाग नहीं जाएगा, जिस संख्या के अंकों का योग यह है। अब देखिए जब जे ऑप्शन नहीं कट रहा, जे नहीं कट रहा, जे नहीं कट रहा, तो अपने आप कट जाएगा, चेक भी कर लीजिए। 7 और 2 9, छोड़ो आप, 9 4 13 3 16 2 18, 18 3 से कटते तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट रही है, तो अपना आंसर क्या होगा, जो 3 से कट रही है और संख्या 2 से भी कट रही है, इसका मतलब संख्या 6 से भी कट रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3,49,722। ठीक है, तो 23वां सवाल क्या है, के का मान ज्ञात करें कि 72 के 460 के 6 से भाज्य हो जाए, मतलब हमें के की जगह पे ऐसी कौन संख्या रखें 6 से कट जाए। तो सुनिए पहले आप, 6 से कटने का मतलब क्या है, संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से कट रही है, और 2 का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। ठीक है, आप पहले देखिए 7 2 9, 3 से कट रहे हैं छोड़िए आप, 6 से कट रहे हैं छोड़िए आप। ठीक है, अब बचे 4, सीधी बात आपका क्या होगा, 4 प्लस 2 के होगा, के और के 2 के। तो सुनिए के की जगह पे आपको ऐसा मान रखना है, के की जगह पे कि संख्या 3 से कट जाए, क्योंकि के मान इतने हो सकते हैं, अब इतने में से हमें वो नंबर लेना कि संख्या 3 से कटेगी, 2 से कटना है तो ये नंबर होना चाहिए, अगर संख्या 2 से काटना है तो इतना नंबर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, के का मान 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8, लेकिन कब 2 से काटना है, लेकिन हमें 3 से भी काटना है। तो सुनिए, तो आप के की जगह पे 0 लेके देखिए, तो आप देखिए 2 गुणे 0 0 होगा, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा आंसर, माने ये भी नहीं। अब के की जगह पे आप 2 रखिए, 2 गुणे 2 4, 4 और 4 8, 8 में 8 3 से कटेगा नहीं कटेगा, इसको भी छोड़िए आप। इसके बाद देखिए आप 4 रखिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 4 12, 12 3 से कटता है, इसका मतलब के का मान 4 ही है आपका, क्योंकि उन्होंने ये तो बोला नहीं संभावित मान के हमें और चेक करना पड़े। ठीक है, तो के का मान आपका कितना आ गया, के बराबर आपका आंसर आ गया 4, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आइए हम 25 नंबर सवाल देखते हैं। तो 25 नंबर सवाल क्या है, यदि संख्या 34 के और 56 के, 34 के और 56 के 6 से विभाज्य है तो के का मान ज्ञात करें। तो कोई संख्या अगर 6 से कट रही है तो वो संख्या 2 या 3 दोनों से कटेगी। तो जैसा सवाल हमने 24 में लगाया था वैसे ही सवाल आपको 25 में है, तो आपको 25वां को स्वयं सॉल्व करना है, जिसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा के बराबर 6, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो के बराबर आपका आएगा 6, तो 25 नंबर सवाल आपको ही लगाना है। तो आपने 25 नंबर सवाल लगा दिया होगा, तो आइए हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। यदि संख्या 87 M 6203 M 6 से भाज्य हो तो M के सभी संभावित मानों का योगफल क्या है, M के सभी संभावित मानों का योगफल क्या है। तो अगर कोई संख्या 6 से कट रही, इसका मतलब है 2 और 3 से उस संख्या को कटना चाहिए। ठीक है, देखिए पहले आप 2 का नियम क्या होता है कि यहाँ पर 0 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 8, तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर हो, क्योंकि M तो वही है। तो आप पहले 3 का देखिए, पहले 8 7 15 6 21, 3 से कटते हैं, जे भी 3 से कटते, तो अब क्या बचा 2 प्लस 2 है,
तो एम के में वो मान रखते जाना है कि इनका टोटल 3 से कटता जाए। तो हमें लेकिन हमें एम के मान बता दें कि एम के मान 5, अभी हमारे पास एम के 5 मान है और 5 में से कितने ऐसे हैं कि एम की जगह पर रखने पर वो संख्या 3 से कट जाए। तो 2 गुणा 0 रखेंगे क्योंकि एम की जगह पे 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर इकाई का 0 संख्या 2 से कटती है तो 2 गुणा 0 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, संख्या 3 से नहीं कटेगी। एम की जगह पे कितना रखेंगे? 2, 2 गुणा 2 4, 4 2 6, तो 6 भी कितने से कटेंगे? 3 से कटेंगे। मतलब हमें एम की जगह पे जब 2 लिया, अगर एम की जगह पे हम 4 ले रहे हैं तो देखिए 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 3 से कटता है? नहीं कटता है, माना 4 नहीं है। अब 4 के बाद किसको लेना? 6, 6 रख के देखिए 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 3 से कटेगा? अब बोले नहीं, तो 6 को भी छोड़िए। अब क्या है आपके पास? एक बचा है 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16 2 18, तो 18 3 से कटता है। हमें ये कैसे पता था कि इनके पास नहीं मिला? किसी बात जो भी तो कहना है कि संख्या 6 से कटती है। 6 का मतलब क्या है? संख्या 2 या 3 से कटना चाहिए। तो 2 का नियम क्या होता है कि इकाई का 0 2 4 6 8। अब जो सभी मानों को हमें एम के मतलब 3 का भी नियम चेक करना है इसके साथ। तो हमें एम की जगह पे सभी मानों को रखना है। जो मान एम का रखने पर एम का वही मान रखना है कि वो संख्या एम की जगह पे रखने पर 3 से कट जाए, मतलब पूरा सॉल्व करने पर संख्या 3 से कट जाए। तो 3 एम के मान हमने रखे तो हमारे 3 से कटेंगे, लेकिन 4 और 6 को रखने पर यहाँ पर पूरी संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो आपके संभावित मान ये हुए आपके एम के। कितना हुआ इनका टोटल? 0 और 2 2, 2 और 8 10, ठीक है। तो पूरा टोटल कितना है? एम के सभी संभावित मानों का योगफल कितना है? 10, ठीक है। तो आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स। अगर संख्या 59 44 कॉमा 36 से भाज्य हो तो a प्लस b का अधिकतम मान क्या होगा? देखो 36 क्या है? भाज्य संख्या। हमने बोला था जब भी भाज्य संख्या है तो आपको उनको 2 को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना है, जिनका नियम आप विभाज्यता का जानते हैं। तो 36 से काटना है आपको इस नंबर को। 59 44 बी को में किससे काटना है? 36 से। 36 के को प्राइम नंबर क्या होंगे? 4 और 9, ठीक है। तो 4 का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से करना चाहिए। तो 4 का भाग इसमें देखिए 4 एकम 4, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें चला गया, इसका मतलब जो भी नंबर होगा जी भी 4 से करना चाहिए। तो जब 4 से करना चाहिए तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, तब भी 4 से कटेगा। यहाँ पर 4 आना चाहिए, तब भी 4 से कटेगा। यहाँ पर 8 आना चाहिए, क्योंकि जब कोई संख्या 4 से कटे तो 4 के गैप पे आएगी, क्योंकि जो संख्या 4 से पूरा पूरा भाग चला गया ना, तो यहाँ पर 0 आएगा, जब भी 4 दम 40 हो जाएगा। 44 आएगा तो 11 दिन कटेंगे, 48 आएगा तो 12 दिन कटेंगे। तो बी के मान इतने हो सकते हैं। अब हमें ए के मान इस तरीके से रहना है कि संख्या 9 से कटे। तो 9 का नियम क्या होता है कि अंकों को जोड़कर देखना पड़ता है आपको। देखिए 9 5 14 4 18, 9 5 14 4 18। तो अभी आपके क्या पास क्या बचा? ए बचा प्लस 4 प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 4। तो आप देखिए हमें कितने से काटना है संख्या? तो जाना आप लोग 9 5 14 4 18, तो यहाँ पर 4 हो, ठीक है। तो हमें ऐसा मान रखना है ए और बी का मिला के कि संख्या किससे कटना है? हमारा 9 से कटता है, ठीक है। तो सुनिए, अगर हम 0 ले रहे हैं, बी को 0 ले रहे हैं, तो हम ए ज्यादा से ज्यादा 9 ले सकते हैं। ए हम ज्यादा से ज्यादा 9 ले सकते हैं, उससे ज्यादा ले नहीं सकते क्योंकि एक अंक है। तो 9 4 13, तो 13 बताइए आप 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब 0 से लेने से बात नहीं बन रही, तो अब आप 4 लीजिए, ठीक है। तो 4 और 4 8, 4 और 4 8 8। तो अगर हमें 9 से काटना तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो क्योंकि 4 और 4 8, तो 1 9, तभी 9 से कटेगा। देखिए ए प्लस बी कितना आ रहा है? 5, ठीक है। तो अपन को देखना है अगर और अधिक से अधिक आ रहा है, अधिकतम बताना है ना,
ए और बी का अधिक से अधिक मान कितना आ सकता है? तो आपको ये पता है कि ए का मान ज्यादा से ज्यादा 9 हो सकता है और बी का मान ज्यादा से ज्यादा नहीं 9 नहीं होगा, बी का मान 9 नहीं होगा। ठीक है, तो बी का मान 9 नहीं होगा तो बी का मान ज्यादा से ज्यादा 8 तो है ना, तो 8 और 9 17 हो सकता है इसका टोटल। और देखिए अगर और हो रहा है तो आप और करिए, तो देखिए यहाँ पर ये 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आप 8 रखिए, कितना रखिए 8 रखिए। तो जब हम 8 रखेंगे तो 8 4 12, अब 9 से काटना तो कितना होना चाहिए 18, तो यहाँ पर ए का मान 6 होना चाहिए। तो ए और बी के मान जो भी पॉसिबल है और जो भी पॉसिबल है, अब हमें इसमें से एक को चूज करना है, तो वो सवाल बताएगा कि किसको चूज करना है। क्या लिखा है इसमें, ए प्लस बी का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान इसमें कितना आ रहा है 5 और इसमें कितना आ रहा है 14, तो किसमें अधिकतम आ रहा है इस वाली कंडीशन में, तो 8 6 14। तो ए प्लस बी का अधिकतम जो मान है, मैक्सिमम जो मान है वो कितना है 14 है, तो कितना आंसर होगा उसका 14। ठीक है, 5 हो सकता था जब वो कहते हैं ए प्लस बी का न्यूनतम मान। ठीक है, तो ये 5 आंसर आ जाता। ठीक है, तो आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, 1 2 6 3 4 8 7 एक्स वाई 8 और 5 दोनों से भाज्य है। मान लीजिए संख्या 8 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो 8 का नियम भी लागू होना चाहिए इसमें और 5 का नियम भी लागू होना चाहिए। अगर किसी एक का भी लागू नहीं है तो संख्या 8 और 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्रमशः क्रमशः माने क्या है, जो भी ऑप्शन में होगा वो पहला मान x का होगा और फिर y का होगा, यही होता है क्रमशः का मतलब। क्रमशः माने x का मान फिर y का मान, क्या बताना है बड़े से बड़ा। तो सुनिए आप, आपकी संख्या लिखिए 12 63 48 7 एक्स वाई, तो y का मान क्या क्या हो सकता है, तो y का मान या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यों हमने क्यों बोला, क्योंकि 5 का नियम होता है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी संख्या 5 से कटेगी। अब ये संख्या 8 से भी काटना, अब ये बताइए जब कोई संख्या 8 से कटेगी तो इकाई का अंक 5 होगा। अब बोले नहीं सर, क्योंकि 8 क्या है सम संख्या है और 2 से कटने में 2 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक सम संख्या। सीधी बात, अगर 8 से कटने में सम संख्या होना चाहिए, तो ये 5 नहीं होगा। तो y का मान 0 ही अकेला संभव है। जब y का मान 0 ही अकेला संभव है तो 7 x और y की जगह पे में रखना है 0। अब संख्या किससे काटने में 8 से। ठीक है, अब आपके ऑप्शन हेल्प करेंगे कि जिस ऑप्शन में 0 वाला है उसको चूज करेंगे। एक ऑप्शन आपका ए नंबर में लिखा है 0 और एक ऑप्शन में एक सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप ए ऑप्शन वाला रखेंगे। अगर यहाँ पर क्या रखेंगे ए वाला, तो अगर हम यहाँ पर ए वाला रखेंगे x का मान, क्योंकि बड़ा कौन है इसमें, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या आएगा y का मान, दो एक में 0 और सी में 0, ए में 0 और सी में 0, बड़ा कौन में है, मतलब y के साथ 0 है, y बराबर 0, तो y के साथ जो मान लिखा हुआ है x का मान किसमें बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए में बड़ा, फिर उसको रख के देखिए। अगर उससे नहीं आएगा फिर अपन सी पे जाएंगे, तो x की जगह पे यहाँ पर 6 रखेंगे। अब फिर 8 का भाग दीजिए, क्योंकि 8 के नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक पे हमें भाग देना पड़ता है, इसलिए हमें 3 अंक दिए। तो 8 नम 72, बचेंगे 4 अंक लिया 0, 8 5 40 कट जाएंगे ना। तो x का मान बड़ा से बड़ा 6 रखने पर ये संख्या और y का मान 0 रखने पर ये संख्या 8 और 5 दोनों से कट जाएगी। x का बड़े से बड़ा मान 6 हो सकता है, y का बड़े से बड़ा मान 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये संख्या किससे कटेगी 8 और 5 दोनों से कटेगी। तो x का मान कितना है 6 है और y का मान 0 है। क्रमशः बोला तो पहले 6 आएगा फिर 0 आएगा। ठीक है, तो आपका 29 नंबर सवाल है, 6 अंकों की संख्या 439 एक्स वाई 5 कॉमा 125 से विभाज्य है, तो 6 अंकों की कितनी संख्या संभव है, कितनी संख्याएं संभव चाहिए यहाँ पे, कितनी संख्याएं संभव। ठीक है, अगर कोई संख्या 125 से कटे तो इकाई का 5 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 5 यहाँ पर फिक्स हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर 5 ही वाला है। 125 से कटने वाली संख्या क्या होती है, क्या होती है, लास्ट के 3 नंबर देखना पड़ता है। तो पहला नंबर तो 125 ही आएगा। ठीक है, फिर 250 आएगा, 125 का पावर तो 0 वाला तो मैं लेना ही नहीं एक बार, मैंने 125 एकम 125 दिया 375, 125 पंचे 625। ठीक है, और 125 सत्ते 875। अब सुनिए, अगर हम 125 गुणे 9 कर रहे हैं, ठीक है, तो 125 से तो कटेगी,
लेकिन फिर वो इस संख्या को चेंज कर दी और इस संख्या को हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें यही संख्या है, ठीक है, इन्हीं अंकों से हमें बोलना है। तो एक्स वाई का मान 12 भी है, एक्स वाई का मान 37 भी है, एक्स वाई का मान 62 भी और एक्स वाई 87 है। तो कितने, जितने यहाँ पर मान पॉसिबल होंगे उतने ही 6 अंकों की संख्या संभव होगी। तो 1 2 3 4, तो कितने संभव है 6 अंकों की संख्या? अगर वो 125 से कट रही है तो 4 संख्या, ठीक है। आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 अंकों की संख्या 463 बाई 7 से वाज्य है तो y का मान क्या होगा? किससे वाज्य? 7 से। 463 y 7 से वाज्य, 7 का नियम होता है, हमने आपको बताया था कि 3 3 के आपको पेयर बनाना है, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर पेयर नहीं, फिर इसके बाद इसको छोड़ के इन 3 नंबर को छोड़ के और पेयर लेते, फिर उनको जोड़ते, जो पेयर बने उन पेयर को जोड़ते, फिर जो बचे उनको भी जोड़ते, फिर उनको घटाते। क्या करते? घटाते। अगर वो संख्या 7 से कट जाती तो पूरी संख्या 7 से, लेकिन इसमें और पेयर नहीं, तो आपको क्या करना है, बस यही नंबर लीजिए आप, 63 ले लिया, 63 वाई, और इसमें से क्या करना है आपको? 4 घटाना है। क्या घटाना है? 4 घटाना, तो संख्या 7 से कट जाएगी। तो सुनिए, वाई का मान हमें ऐसा रखना है कि देखो, अगर ये यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर हम ऐसा नंबर रखें, देखो अगर 7 नंबर देखें तो 7 से कट रहा है, 7 नंबर 63, तो हमने कहा अगर ये 630 बन जाए, यहाँ पर कितना बन जाए? 630 से पूरा कट जाएगा 7 से, तो यहाँ पर 30 कब आएगा? जब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा, तभी 4 में 4 घटेगा, तभी तो 0 आएगा ना, ठीक है। तो वाई का मान कितना होगा? वाई का मान यहाँ पर होगा 4, ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो वाई का मान अगर यहाँ पर 4 रखेंगे तो अगर इसमें घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो 7 से कटने वाली आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वाई का मान आएगा, तो वाई बराबर आएगा आपका 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बनेगा। आप ऑप्शन रख के देख लीजिए कि ऑप्शन रखिए आप एक एक करके, ठीक है, जोन से ऑप्शन से 7 से कटने वाला नंबर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 4 रखने पर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही किस्मत है कि अगर ऑप्शन रखते हैं तो आपका पहले ऑप्शन मिल गया कि वाई की जगह आपने 4 रखा, तो 634 में 4 घटाएंगे 630। फिर जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।